नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी इकोनॉमी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। हिंदुस्तानी जमहूरियत गुज़िश्ता 10 बरसों के सख्त हमलों से बाहर निकलना शुरू हो गई है। वाशिंगटन में राहुल गांधी का बयान, कहा लद्दाख में दिल्ली जितने इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया और मोदी हुकूमत कुछ नहीं कर पाई। दुनिया भर में कोरोना की नई वबा के फैलाव के अंदेशे, अमेरिका ने किया खबरदार, कहा यह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। शिमला मस्जिद मामले पर नजोली में कशीदगी, एहतजाजी मुजाहरे के दौरान पुलिस और मुजाहरीन में झड़पें, कानून हाथ में लेने के खिलाफ पुलिस का इंतबाह। अबूधाबी में 27 सितंबर को मुनक्किद होगी आईफा की रंगारंग तकरीब, शाहरुख और करण जौहर करेंगे मेजबानी। पहली बार जुनूबी हिंद की इंडस्ट्री भी हिस्सा लेगी। मुमताज फिल्मी अदाकारा मलाइका अरोड़ा के वालिद ने अपने घर की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। नहीं, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उसने गुज़िश्ता 10 सालों में हिंदुस्तानी जमहूरियत पर जो हमले किए हैं उनसे हमारी जमहूरियत कमजोर हुई है, लेकिन हिंदुस्तानी जमहूरियत अब आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगी है। राहुल गांधी ने वाशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए कहा, गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान हिंदुस्तानी जमहूरियत पर होने वाले हमलों से हमारी जमहूरियत काफ़ी कमज़ोर हुई है, लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं और जमहूरियत अपनी साबिक़ा हालत में वापस आना शुरू हो गई है। मोदी हुकूमत पर उनके खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के साथ सख्ती बरतने का इल्ज़ाम लगाते हुए इन्होंने कहा, इंतखाबात से ठीक पहले हमारे बैंक अकाउंट्स को सील कर दिया गया था और हमारे बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने के बाद भी हमने इलेक्शन लड़ा था। मुझे ऐसी किसी भी जमहूरियत का इल्म नहीं है जहाँ ऐसा होता है। मैं हिंदुस्तानी तारीख का वाहिद शख्स हूँ जिसे हत्या की इज्जत के मुकदमे में जेल की सज़ा हुई। मेरे खिलाफ 20 मुकदमात हैं। हमारे एक वज़ीर आला इस वक्त जेल में हैं। I wouldn't call it a transformation. A journey? Yeah, a journey. I think politics in India changed very dramatically in 2014. We entered a phase of politics that we haven't seen in India before. Aggressive, attacking the foundations of our democratic structure. And so it's a tough fight. It's been a good fight. And personally, of course, it has changed me. I wouldn't have ever imagined before 2014, if you had come to me and said, look, you walk across from Kanyakumari to Kashmir, I would have just laughed at you. And I would have said, that's ridiculous. Mm-hmm. But that was the only way left for the opposition in our country. Media was suppressed, institutions were controlled, agencies were attacking the opposition, governments were being overthrown, and we found that literally the only way was to go directly to the people of India. Okay. And that certainly changed me in fundamental ways. राहुल गांधी ने ख़वातीन के बारे में कहा कि मेरे ख्याल में ख़वातीन मर्दों के मुकाबले क़यादत के लिए ज़्यादा मौजू हैं। वो ज़्यादा हिस्सास और दूरंदेशी वाली होती हैं। ख़वातीन का सियासत और कारोबार में ज़्यादा तादाद में आना एक मुस्बित कदम है। इस पर कांग्रेस के अंदर और हमारे सियासी निज़ाम में हमने पूरा पंचायती राज एक्ट बनाया है और असम्बली में ख़वातीन के रिजर्वेशन की वकालत की है और इसीलिए मैं इस पर पुख्ता यकीन रखता हूँ। Generally think women are better in positions of leadership than men. That's my position. I think they tend to be more sensitive, tend to have a longer term perspective, and so the more women in politics, the more women in business, the better it is. Okay. And we've been pushing that along quite aggressively in the Congress party and also in our political system. We did the entire Panchayati Raj Act, gave reservations to women, and then we were pushing the idea of reservations for women in Vidhan Sabhas and Lok Sabhas. So I'm a believer. Glad to hear. राहुल गांधी ने कहा कि हमसाया मुमालिक में हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियां हमारी पुरअमन निज़ाम के लिए परेशान कुन हैं। राहुल गांधी ने वाशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए कहा, हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क चीन ने हिंदुस्तानी दारुल हुकूमत दिल्ली के बराबर ज़मीन पर कब्जा कर रखा है।
जबकि पाकिस्तान के दहशतगर्द हिंदुस्तान को गैर मुस्तहकम करने में मसरूफ हैं। हमने ही बांग्लादेश को आज़ाद कराया था और वहाँ की सूरत-ए-हाल बदस्तूर नाजुक है। चीन के तजावुज़ात पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चीनी फौजी दस्तों ने लद्दाख में दिल्ली के बराबर ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और मुझे लगता है कि ये आफत है। मीडिया इसके बारे में लिखना पसंद नहीं करता है। Well, if you call having Chinese troops in 4,000 square kilometers of our territory handling something well, then maybe. We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. How would America react if, a neighbor occupied 4,000 square kilometers of your territory? Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's no reason Chinese troops should be sitting in our territory. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने साइंसदानों से तहकीक के मैदान में बड़े अहदाफ तय करने और इन्हें हासिल करने पर जोर देते हुए कहा कि उनकी कोशिशों के लिए वसाइल की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। मोदी ने मंगल को अपनी रिहाइशगाह पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी की पहली मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में मुल्क के साइंस और टेक्नोलॉजी के मंजरनामे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के नए खाके पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान मोदी ने ग्रेटर नोएडा में सेमी कॉन इंडिया का इफ्तिताह अंजाम दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस एक बार फिर दस्तक दे रहा है। उसके कई नए मामले सामने आए हैं। यूरोप में तो कोविड-19 का नया सब वेरिएंट XEC तेजी से फैलने लगा है। हाल ही में जानकारी दी गई कि कोविड-19 के सब वेरिएंट पर आलमी सतह के सेहत मुलाजिमीन की नज़र है और इन्होंने इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। XEC का सबसे पहला मामला जर्मनी में सामने आया था, फिर इसके केस नीदरलैंड और मगरबी यूरोप के दीगर हिस्सों में भी मिले हैं। माहिरीन ने वार्निंग दी है कि सब वेरिएंट कुछ महीनों में अपना फैलाव के लिए आला सतह तक पहुंच सकता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में वाक़े मस्जिद की तामीर की मुखालिफत में आज मखसूस हिंदू तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरों के खदशे के पेश नज़र सुबह से ही पुलिस चौकस नजर आई। सूरत-ए-हाल को देखते हुए इंतजामिया के जरिए पूरे इलाके में दफ़ा 163 नाफिज कर दिया गया, जो रात तक मौसर रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह की मुखालिफत या मुजाहरा और जुलूस निकालने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए पूरा संजौली इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है, जबकि मस्जिद मुकाम को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस दौरान एहतजाज के लिए संजौली जाने वाले लोगों और पुलिस के माबेन झड़पों की खबरें मिली हैं। जो अवैध निर्माण हुआ है, इसके विषय में आप लोगों के माध्यम से हमने पहले भी देखा कि हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने जो बयान दिया कि अवैध है, इसको गिराया जाना चाहिए नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि गिरेगी। लेकिन आज जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करते हुए महिलाओं पे लाठीचार्ज और हिंदू समाज पे लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ का जो पूरा हिंदू समाज है शांतिपूर्ण तरीके से संजौली में धरना करने जा रहा था, लेकिन सुक्खू सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया और हमारी जो सभी लोग थे उनको अलग अलग किया गया। संजौली मस्जिद का मामला अदालत में जेर दौरा है और दोनों फरीक़ैन की जानिब से दलाइल पेश की गई हैं। हिंदू फरीक का कहना है कि मस्जिद सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई है, जबकि मुस्लिम फरीक की जानिब से इस इल्ज़ाम की तरदीद की गई है। वक्फ बोर्ड की जानिब से अदालत में कहा गया है कि यह मस्जिद अरसे दराज से कायम है और बोर्ड में रजिस्टर्ड भी है। ताम बालाई मंजिलों के बारे में बोर्ड का कहना था कि वो मसला मस्जिद कमेटी और बल्दिया के बीच का है। साबिक़ा समाअत पर अदालत ने बल्दिया को हुक्म दिया कि मौके पर तामीरात से मुतालिक रिपोर्ट पेश करें। मामले की आइंदा समाअत 5 अक्टूबर को होगी। हम ड्रोन से भी सर्विलेंस कर रहे हैं। अगर कोई लॉ को ब्रीच करता है तो वी विल कलेक्ट एडिक्वेट एविडेंस अगेंस्ट सच पीपल। ऐसे लोगों के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे। और साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा जो स्वभाव है, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों का हमारा स्वभाव है और हिमाचल में रहने वाले लोगों का स्वभाव है, वी आर पीसफुल पीपल, पीस लविंग पीपल। और किसी भी सोसाइटी का जो फैब्रिक होता है वो पीस पे ही रेस्ट करता है। आई थिंक कि जो हमारे एहतियातन स्टेप्स है वो तो हम पर्याप्त हमने लेके रखे हुए हैं। और साथ साथ में अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहता है और उस पर अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है तो उन लोगों को भी हम कॉशन करते हैं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और पीस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। जो पीस है वही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। अगर कोई डेमोन्स्ट्रेशन है तो भी
जम्मू के अखनूर सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी फौज की बिलाइश्तियाल फायरिंग के नतीजे में एक बीएसएफ एहलकार जख्मी हुआ। एक दिफाई तर्जुमान ने बताया कि जम्मू के अखनूर सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर आज रात 2:35 पर सरहद पार से बिलाइश्तियाल अंगेज फायरिंग का एक वाक़या पेश आया। उनका कहना था कि फायरिंग के इस वाक़े में बीएसएफ का एक जवान जख्मी हुआ। तर्जुमान ने कहा कि वाक़े के बाद जवान अलर्ट पर हैं। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों पर मुहित असम्बली इंतखाबात के लिए अखनूर सेक्टर की पोलिंग तीसरे मरहले यानी 21 अक्टूबर को होगी। शाहरुख खान और करण जौहर ने आईफा 2024 के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ हल्की फुल्की बातें की, जो इस माह के आखिर में अबूधाबी में होने वाले प्रोग्राम आईफा पर मरकूज थी। इस साल के आईफा ने एक दिलचस्प लाइनअप का वादा किया है, जिसमें करण जौहर बतौर मेज़बान शाहरुख खान के साथ शामिल हैं। ये तकरीब 27 ता 29 सितंबर को यास आइलैंड अबूधाबी में मुनक़िद होगी और इसमें बॉलीवुड और जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री के फनकारों को एजाज़ पेश किए जाएंगे। I want to thank Sabbas and Viraf and Andre, my very, I don't know if I should say old friends, but young old friends. And I'm so privileged to be hosting this show with Vicky and Karan and all the other amazing talent, some of them not present here this evening. And of course to see the great performances that will follow. This Shahid, Vicky is going to perform, Janvi, Kriti, and of course the most wonderful and the star of them all, Rekha ji will also be there. So for me it's a great evening, it's a great honor, great privilege. Thank you for having me on IFA. Thank you so much everyone. मलाइका अरोड़ा से मुतालिक अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मलाइका अरोड़ा के वालिद ने बांद्रा में अपने घर की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। यह वाक़या सुबह तकरीबन 9 बजे का है। इस खबर के बाद मलाइका अरोड़ा मुंबई से पुणे के लिए रवाना हो गई हैं। ये खबर आते ही मलाइका अरोड़ा के साबिक़ शौहर अरबाज खान अदाकारा के घर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक मलाइका अरोड़ा के वालिद ने 6ठी मंजिल की गैलरी से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। जिस वक्त अनिल अरोड़ा ने खुदकशी की, मलाइका अरोड़ा घर पर मौजूद नहीं थी। सुबह के वक्त वो पुणे में थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही वो पुणे से मुंबई के लिए रवाना हो गई। इस खबर के बाद कई मशहूर शख्सियात भी अदाकारा के घर पहुंच रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। हिंदुस्तानी जमहूरियत गुज़िश्ता 10 बरसों के सख्त हमलों से बाहर निकलना शुरू हो गई है। वाशिंगटन में राहुल गांधी का बयान, कहा लद्दाख में दिल्ली जितने इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया और मोदी हुकूमत कुछ नहीं कर पाई। दुनिया भर में कोरोना की नई वबा के फैलाव के अंदेशे, अमेरिका ने किया खबरदार, कहा यह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। शिमला मस्जिद मामले पर नजोली में कशीदगी, एहतजाजी मुजाहरे के दौरान पुलिस और मुजाहरीन में झड़पें, कानून हाथ में लेने के खिलाफ पुलिस का इंतबाह। अबूधाबी में 27 सितंबर को मुनक़िद होगी आईफा की रंगारंग तकरीब। शाहरुख और करण जौहर करेंगे मेज़बानी। पहली बार जनूबी हिंद की इंडस्ट्री भी हिस्सा लेगी। मुमताज़ फिल्मी अदाकारा मलाइका अरोड़ा के वालिद ने अपने घर की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।